नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है हथेली की कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में जो ये बतलाते हैं कि आपके हथेली में धन रुकेगा या नहीं रुकेगा। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, लोगों के हाथों में शुभ चिन्ह बहुत होते हैं। इसकी चर्चा बहुत बार हम पूर्व की एपिसोड में कर चुके हैं कि शुभ चिन्ह क्या होते हैं, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। लेकिन कुछ लोग जातक कहते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा अच्छी है, शुभ चिन्ह भी है, कुछ शुभ चिन्ह भी है, लेकिन धन नहीं टिकता। तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि हथेली में आखिर वैसा कौन सा चिन्ह होता है जो आपके पास धन को टिकने नहीं देता। धन तो आता है मगर खर्च हो जाता है। तो 10 ऐसे चिन्ह जो ये बतलाते हैं कि आपके हथेली में धन नहीं टिकेगा, आएगा तो चला जाएगा या इतना कम आएगा कि आप उससे हर चीज़ों की पूर्ति नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले है कि हथेली में आपको हथेली का आकार के साथ साथ आपको देखना उंगलियों की बनावट। उंगलियों की बनावट अगर गांठदार हो, ये सब गांठ सब ये जितने भी ये ज्वाइंट होते हैं, ये गांठ अगर ये गांठ फूले हुए हो, इस प्रकार से उंगली है, ये गांठ थोड़े फूले फूले से हैं, गांठ फूले हो, ऐसा लगे कि ये गांठ थोड़ा सा उभरा हुआ है। हर एक उंगली का गांठ फूला फूला सा लगे, गांठ मजबूत ऐसा लगे गांठ ज़्यादा है, उंगलियां थोड़ी पतली है। तो ऐसे जातक के पास धन नहीं टिकता है। गांठें जिसकी फूली हुई हो और बाहर की ओर बढ़ी हुई हो, ऐसे जातक के पास धन नहीं टिकता। आएगा तो वो खर्च हो जाएगा। दूसरा है कि हथेली जो है, बहुत किसी बात जातक का हथेली ये काफ़ी मोटी होती है, गद्देदार होती है, काफ़ी मोटी होती है। हथेली बहुत मोटी और सख्त हो, उंगलियां छोटी छोटी हो, अगर इस प्रकार की हथेली है, आपके भाग्य रेखा भी अच्छे हैं, सूर्य रेखा भी अच्छे हैं, तो आपके हाथ में धन नहीं टिकेगा। आएगा तो वो धन खर्च हो जाएगा। अन्य चिन्हों के विषय में अंगुलियां जो है लंबी हो एवं कठोर हो, उनके जोड़ जो है, ये जोड़ सब जो है भद्दे हो, मतलब एक समान एक रंग उंगली नहीं दिखे, तो ये भी ये दिखलाता है कि आपके पास धन संबंधी समस्याएं रहेगी, आपके हथेली में धन नहीं टिकेगा। अन्य चिन्ह है कि ये शुक्र, ये हमारा जो है शुक्र का क्षेत्र होता है, ये वाला, ये हमारी आयु रेखा होती है। आयु रेखा की तरफ शुक्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा विकसित हो और साथ में ये ऐसा लगे कि ये हथेली से बाहर की ओर जा रहा है, मतलब ये इतना मोटा हो गया कि थोड़ा सा ये बड़ा सा क्षेत्र, इतना बड़ा सा क्षेत्र, ये क्षेत्र भी इस प्रकार से दिख रहा है, मतलब शुक्र क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित और बड़ा दिख रहा हो, तो ये बतलाता है कि आपके पास धन जो आएगा अवश्य, लेकिन वो टिकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा या कम आएगा, इतना ही आएगा कि आप उससे अपना जीवन सिर्फ निर्वाह कर सकते हैं। अन्य चीज जो चिन्ह है हथेली में, गुरु रेखा अगर इस प्रकार से लहरदार हो, इस प्रकार से, तो ये चिन्ह ये बतलाते हैं कि आपके पास धन नहीं टिकेगा, आपके पैसे खर्च होंगे। सूर्य रेखा अगर इस प्रकार से लहरदार हो, तो ये यह चीज़ को बतलाता है कि आपके पास धन नहीं टिकेगा, आपके साथ समस्याएं लगी रहेगी, आपके धन खर्च होते रहेंगे। तो ये सब कुछ ऐसी कॉमन चिन्हें हैं जो हथेली में हैं। अन्य चिन्हों अच्छे भी रहते हैं, तो ये जो है उन सब कि धन के आगमन को ये रोकते हैं, या फिर धन आगमन होता है तो उनको खर्च करा देते हैं। हथेली में जाल का निशान, अगर हथेली में मध्य में इस प्रकार से जाल का निशान बन जाता है, इसे आड़ी तिरछी रेखाओं से प्रकार, तो ये भी ये दर्शाता है कि आपके पास धन संबंधी समस्या हमेशा लगी रहेगी। अन्य चिन्ह है कि सूर्य रेखा, इस प्रकार से आपकी हथेली में सूर्य रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा भी मान लिया जाए अच्छी स्थिति में है, लेकिन सूर्य रेखा के निचले स्थान पे इस प्रकार से अगर द्वीप बनता होगा, इस प्रकार से द्वीप, तो ये द्वीप ये दर्शाता है कि आपके पास धन संबंधी समस्या से और अन्य समस्याएं जीवन भर लगी रहेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी ये सब समस्याएं। तो कुछ चिन्ह जो ऐसे होते हैं हथेली में जो समस्याओं को खड़े करते हैं। बुध पर्वत पे जाल होना, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें ये समस्या खड़ा करेगा, आपका धन जो है खर्च कराएगा अनावश्यक कार्य में, या फिर आप बिजनेस करेंगे उसमें आपको बरकत होने नहीं देगा, आपको नुकसान कराएगा। तो जाल अगर आपके हथेली पर कहीं भी है तो वो नुकसान ही देता है। तो ये सब चिन्ह होती है। ऐसे हथेली में क्रॉस का निशान कहीं भी हो तो वो नुकसान देता है, सिवाय एक जगह के, वो है गुरु पर्वत। तो कुछ चिन्ह हथेली में जो हमने आज बताया, अन्य चिन्हों के विषय में अगले अंक में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।